नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टॉक एस्ट्रो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि के लिए आगे आने वाला समय किस प्रकार का रहने वाला है। आज 26 नवंबर का दिन है और आगे आने वाले दिन कर्क राशि के लिए किस प्रकार के रहेंगे, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज का ये नया वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। दोस्तों, कर्क राशि के लिए एक विचित्र प्रकार की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है। कर्क राशि ने अपने फैसलों को, अपने निर्णयों को, यानी कि अपने फैसलों और निर्णयों को लागू तो किया। उनके निर्णयों के कारण, उनके फैसलों के कारण लोगों में असहजता हो रही है। पर दोस्तों, आने वाले समय में एक विचित्र प्रकार का योग बना है। ये विचित्र प्रकार का योग कर्क राशि के लिए जीत दिलवाने वाला हो सकता है, कर्क राशि को जीत दिलवा सकता है। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये कर्क राशि के किसी डिसीजन या कर्क राशि के कोई डिसीजन या निर्णय के कारण या कर्क राशि के किसी कार्य के कारण, यानी कि बहुत बड़ी चीज करवा सकता है। यानी कि कर्क राशि वाले जातक आने वाले समय में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो बहुत ज्यादा प्रभावकारी होगा, बहुत ज्यादा यानी कि भगदड़ मचाने वाला होगा और जिसके कारण दूसरे लोग जो यानी दूसरे लोगों पर कर्क राशि वाले जातक भारी पड़ेंगे। इस प्रकार का कार्य वो आगे करने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातक आगे आने वाले समय में इस प्रकार का कार्य करने वाले हैं जो जो नौकरी या कामकाज में यानी कि तरक्की वाला भी हो सकता है। तो कोई प्रभावकारी कार्य है ये। दोस्तों, इस समय नौकरियां भी लगती है। मैं ये नहीं कहूंगा, बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य मिल जाता है कभी कभी व्यक्ति को। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीज देखने को मिली है कि कर्क राशि वाले जातक थोड़े कामकाज के कारण परेशान भी होंगे। पर दोस्तों, उनका ये काम उनकी पहचान बन सकता है। वो एक प्रभावकारी कार्य आगे करने वाले हैं, इस प्रकार का प्रभावकारी कार्य जिसके कारण लोग असहज हो जाएंगे उनसे। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए, वो अपने कार्यों के कारण चर्चित होंगे और उनके कार्य और निर्णय लोगों को यानी कि अचानक, यानी कि एकदम मुंह में उंगली डालने वाली स्थिति होती है ना, वो करवा देंगे। तो उनको ध्यान रखना चाहिए, वो कोई भी ऐसे कार्य नहीं करे जो उनको ईश्वर से दूर ले जाए। भगवान के सामने हम जाए दोस्तों, तो हम यानी कि भगवान के समक्ष हम अपना सिर यानी कि भगवान के समक्ष हम प्रार्थना करें, हमारे कार्यों में हमको सफलता मिले, हमको सत्कर्म कराने का भगवान मौका दे। तो दोस्तों, ये करना चाहिए। कर्क राशि के लिए उनके प्रभावकारी कार्य, उनके वर्चस्व के कार्य, उनके यानी कि अधिकारितापूर्ण कार्य अब आगे शुरू हो सकते हैं। इन कार्यों के कारण कर्क राशि वाले जातक अपने वर्चस्व और प्रभाव को बढ़ाएंगे। लोगों को असहजता जरूर होगी उनके कार्यों के कारण, पर वो अपने इन कार्यों के कारण बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए इसी प्रकार का समय आगे देखने को मिल सकता है कि कर्क राशि वाले जातक करियर में या अपने डिसीजन के कारण ताकतवर होते हुए नजर आएंगे और वो उनकी संतान या उनके उनके उनका कोई निर्णय इस प्रकार का ताकतवर हो जाएगा कि इससे उनका भी प्रभाव बढ़ेगा। तो कर्क राशि के लिए इसी प्रकार का योग अभी और आने वाले समय में बन सकता है। दोस्तों, वैसे तो कुंडली के अनुसार फल मिलता है हर व्यक्ति को। देखिए, इसके अनुसार जो ये योग बना हुआ है ना, ये कभी कभी बहुत तरक्की भी दे देता है व्यक्ति को। तो कभी कभी उसके निर्णय के कारण उसको यानी कि बड़ी बड़ा करियर में उसका ग्राफ बढ़ जाता है। उसका कोई डिसीजन इस प्रकार का हो जाता है कि करियर में उसका ग्राफ बढ़ जाता है। पर दोस्तों, पारिवारिक मामलों में ये योग थोड़ा भारी रहता है। पारिवारिक मामलों में रिश्तों को तोड़ता है। पारिवारिक मामलों में ये थोड़ा सा यानी कि भारी हो सकता है। इस प्रकार की चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तोड़ने वाला योग भी तो बना हुआ है। पर कर्क राशि वाले जातक के लिए योग यानी कि व्यवसायिक क्षेत्र में एक प्रकार से उनको प्रभावशाली बना सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में उनके लिए प्रभावशाली
हो सकता है इसमें, यानी उनके संतान का कभी कभी इस समय संतान भी बड़ी प्रगति कर जाती है। कोई संतान का ऐसा कार्य हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति यानी कि चिंता भी करता है संतान की। देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के अनुसार ग्रह योगों को देखना चाहिए। बस कर्क राशि के इस प्रकार के योग वर्तमान में चल रहे हैं जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। हाँ, कुंडली के अनुसार इनका निर्णय होता है। कुंडली के अनुसार इन सभी योगों को देखना चाहिए क्योंकि कुंडली निर्णायक होती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए आगे आने वाले समय में कोई डिसीजन, कोई निर्णय बड़ा ही प्रभावकारी होगा। वो अपने कार्यों के कारण कुछ लोगों को चकित भी कर सकते हैं। अपने डिसीजन के कारण लोग उनसे आश्चर्यचकित हो सकते हैं, मुंह में उंगली दबा सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन चकित होकर जब मुंह में उंगली दबा देता है ना व्यक्ति, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर वो उनको चुनौतीपूर्ण सेवा मिली हुई है, चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं, पर चुनौतीपूर्ण कार्य में भी उनका प्रभाव आगे चमक सकता है। इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों, इस योग को कुंडली के अनुसार जरूर जांचना चाहिए क्योंकि ये योग कर्क राशि को बड़ी जीत दे सकता है, बड़ी सफलता दे सकता है। कर्क राशि वाले जातक अन्य पर भारी रहेंगे, बहुत ताकतवर हो जाएंगे। कर्क राशि वाले जातक ताकतवर और सत्ताधारी हो सकते हैं। इस प्रकार का योग ये बना है। पर ये कर्क राशि वाले जातक को असहज कर सकता है, उनको यानी कि शारीरिक रूप से कष्ट दे सकता है, उनको यानी कि मानसिक परेशानी दे सकता है। इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। इसमें मानसिक कष्ट तो होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। संतान चिंता होती है पर मानसिक कष्ट भी होता है। मानसिक कष्ट क्यों हो रहा है अभी कर्क राशि को, और आगे बढ़ सकता है, वो ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का मानसिक कष्ट इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आगे आने वाले समय के बारे में चर्चा करूं मैं, तो दोस्तों आगे आने वाले समय में कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं कर्क राशि के लिए देखने को मिलेगी उनके जीवन में। यानी कि बुध का प्रभाव, बुध वक्री हो चुका है दोस्तों, और बुध के वक्री होने के साथ साथ बृहस्पति ग्रह ने यानी कि रोहिणी नक्षत्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर गए क्योंकि वो उल्टे चल रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को वो बढ़ा रहे हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि कर्क राशि वाले जातक अपने फैसलों के कारण यानी कि आगे भी चर्चित हो सकते हैं। हाँ, उनकी जीत उनको मिल सकती है, वो बड़ा ही प्रभावशाली कार्य आगे कर सकते हैं। दोस्तों, व्यवसायिक क्षेत्र में कभी कभी इसमें उन्नति भी मिल जाती है, बड़ी उछाल भी मिल जाता है, पर कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए।